सो हमने एगन वैल्यूज़ और एगन फंक्शंस निकालने हैं, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई है। सबसे पहले तो अगर डबल डेरिवेटिव दिखता है तो वहाँ से क्लियर हो जाता है ये ना आपका SLBVP मतलब स्टर्म ल्यूविली बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। उसके लिए आपको ये कंडीशन वैसे आनी चाहिए, ये वाली। ये आपकी SLBVP की डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये दो इसकी बाउंड्री कंडीशंस होती हैं, ठीक है। हम कंपेयर करते होते हैं फर्स्ट स्टेप में। सबसे पहले तो डबल डेरिवेटिव देखते ही आपने बता देना है क्लियरली गिवन प्रॉब्लम जो है वो स्टर्म ल्यूविली बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। कंपैरिजन कैसे करना है, देखो जो डबल डेरिवेटिव होएगा उसका कोफिशिएंट px होता है, y का कोफिशिएंट qx होता है और लैम्डा y का कोफिशिएंट rx होता है। तो वही हमने देखना है। यहाँ मैं शो भी कर देती हूँ सो दैट आप कंपेयर कर सको। डबल डेरिवेटिव का कोफिशिएंट मैंने बोला px होता है, px फिर यहाँ पे 1 हो गया। तो देखो px 1 ही दिया हुआ है। उसके बाद में y का कोफिशिएंट वहाँ पे देखो qx है ना, तो y तो है ही नहीं, तो qx हमारा 0 आ गया। वहाँ पे लैम्डा y का कोफिशिएंट देखो rx है, यहाँ पे लैम्डा y का कोफिशिएंट 1 है तो 1 हो गया। उसके बाद y0 का कोफिशिएंट, ये दो बाउंड्री कंडीशंस होती हैं, ठीक है, SLBVP की। y0 का कोफिशिएंट a1 होता है, y-0 का कोफिशिएंट a2 होता है। तो ये हम सबसे पहले देखते हैं, मैं शो भी कर देती हूँ। देखो y0 दिया हुआ है, ठीक है, y0 का कोफिशिएंट 1 है तो a1 1 हो गया। y-0 नहीं दिया हुआ ना इस फर्स्ट कंडीशन में, तो वो देखो a2 0 ले लिया। फिर अब वहाँ पे देखो y1 का कोफिशिएंट b1 है, यहाँ पे y1 का कोफिशिएंट 1 है तो b1 कितना हो गया 1। वहाँ पे y-1 का कोफिशिएंट b2 है, यहाँ y-1 का कोफिशिएंट कितना है हमारा 1 है, ठीक है। तो हमारी ये सब हमने कंपैरिजन करके निकाल ली, ये दिख रहा है सब रियल वैल्यूज़ हैं। तो हमारे पास 3 केसेस बनेंगे। मैं पहले रफली थोड़ा सा बता देती हूँ, माइंड में बिठा लो। 3 केस क्या लेने हैं। फर्स्ट केस में लैम्डा हम 0 लेंगे, सेकंड केस में लैम्डा हम नेगेटिव लेंगे, थर्ड केस में लैम्डा को हमने पॉजिटिव लेना होता है, ठीक है। तो ये हम 3 केस करेंगे, कैसे करने हैं वो हम 1 बाय 1 देखेंगे। हमने बेसिकली ना y का 0 सॉल्यूशन नहीं निकालना, y का सॉल्यूशन 0 नहीं आना चाहिए, बिकॉज ये होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन और हमें चाहिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसका मतलब पता है क्या है, हमें y का ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो 0 ना हो। तो हमने पूरा करना क्या है वो मैंने थोड़ा सा बताया है आपको। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू होएगा, यहाँ पे फिनिश होएगा, ठीक है। तो शॉर्ट्स में मैं एक ही शॉर्ट में नहीं कर सकती कि पार्ट 1 या पार्ट 2, अब देखो जाके, ठीक है। फिर पता लगेगा कैसे करना है।